नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो आए दिन विवादों में आती रहती है। दरअसल कल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में देवी देवता की तस्वीरों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसे लेकर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फाइन आर्ट्स फैकल्टी के मुख्य गेट पर 3 दिनों के लिए ताले लगा दिए हैं। दरअसल अब जो प्रदर्शन कलाकृतियों का आयोजित होने वाला था फाइन आर्ट्स फैकल्टी में, अब आयोजित नहीं होगा और साथ ही 3 दिनों तक फाइन आर्ट्स फैकल्टी बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रचना भी करवाई गई है और इस मामले में इस कमेटी की जांच के मुताबिक आगे कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके चलते बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में जो भी अड़चन रूप मकान बन रहे हैं, वहां के लोगों को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में वडोदरा शहर में पंड्या ब्रिज प्रियलक्ष्मी मिल के पास 12 से 13 ऐसे आवास मौजूद है, जहां पर रहने वाले लोगों को कभी से वडोदरा महानगर पालिका ने नोटिस दे दी थी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए हैं। हालांकि इन लोगों को मुआवजा भी मुहैया करवाया जा चुका था, उसके बावजूद भी क्योंकि ये लोग घर खाली नहीं कर रहे थे, आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कर्मचारी पुलिस के साथ वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले इन घरों को हटाने की और घरों को खाली करवाने की कवायद शुरू कर दी गई। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अंतर्गत જે બાંધકામ માટે એ છે, તો આ લોકોને વિસ્તાર છે ગોકુળ ભૈયાની ચાલ પ્રિયલક્ષ્મી મિલની સામે પંડ્યા હોટલ નજીક એ લોકોની વર્ષોથી રહે છે, પરંતુ આ એલાઇનમેન્ટમાં આવતું હોવાથી નોન ટાઇટલ તરીકે રહીશો છે, જેને વળતર ચૂકવવા માટે 27/8/2021થી ઓર્ડર કરી તમામને લગભગ વળતર ચૂકવાઈ ગયું છે। 1-2 જણ સિવાય બધાને વળતર આપી દીધું છે। તેમ છતાં આ લોકોને તાકીદની 3 થી 4 નોટિસો આપવામાં આવેલી છે, તેમ છતાં આ લોકો અત્રેથી ખસતા નહોતા અને બુલેટ ટ્રેનનું કામ વિલંબમાં પડેલ છે, જેથી આજરોજ પોલીસ કમિશનરની સ્ટાફની મદદ લઈ અને એ લોકોને ખસેડી જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। બિલકુલ શાંતિપૂર્વક, કોઈ એ તે કાયદા સિવાય પતી। आजवा रोड पर जादव अमी श्रद्धा सोसाइटी मौजूद है, जहां के जादव अमी श्रद्धा युवक मंडल की ओर से साईं बाबा के महाभंडारे का आयोजन करवाया गया था। दरअसल साईं बाबा की पालकी का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सोसाइटी के सभी लोग जुड़े थे और उसके बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे थे। આજરોજ તારીખ 5/5/2022ના રોજ નવજીવન આજવા રોડ જાદવ સરદાર ખાતે સાંઈબાબાના મહાભંડારાનું આયોજન છે। અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષથી આજે અમારું 5મું વર્ષ છે। ये खबर नर्मदा से सामने आई है। दरअसल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर की शुरुआत करवाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर पर भारत सरकार की सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 14वीं बैठक जारी है, जिसके चलते 3 दिन की स्वास्थ्य चिंतन शिविर की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की ओर से करवाई गई है। दरअसल स्वास्थ्य चिंतन शिविर के तहत लोगों को उनका स्वास्थ्य किस तरीके से बरकरार रखा जाए, इस बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाया जाएगा। केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया की अगुवाई में 5 से 7 मई के दौरान ये जो शिविर आयोजित हो रही है, उसमें देश के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आरोग्य मंत्री, सचिव और एक्सपर्ट डॉक्टर सहभागी बने हैं। मददगार साबित होगा, जैसे कि हमने देखा दर्शन पर अनुभव पर इस हेल्थ समिट समाजना आर्थिक और सामाजिक विकासना केंद्रमा आज
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में देश के सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर की 3 दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ हुआ। ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर में अमृत काल के समय में ये चिंतन करके आने वाले 25 साल के रोड मैप को तैयार करना है। आने वाले 25 साल में जब देश आज़ादी का 100 साल मना रहा हो, उस अवसर तक देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, देश में हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कैसे बने, सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बने, योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेस्ट हो, इस टाइप का 3 दिन का चिंतन किया जाएगा। और 3 दिन के चिंतन के आधार पर आने वाले 25 साल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर फैसिलिटी पर एक कार्य योजना तय की जाएगी, जिस कार्य योजना के आधार पर आने वाले 25 साल तक हेल्थ सेक्टर में देश में काम होगा। स्वास्थ्य चिंतन शिविर के तहत राजपीपला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने गरुड़ेश्वर तालुका के गांवों में प्राथमिक आरोग्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मुलाकात ली। आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से 5 से 7 मई के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर 10 सिटी 2 में 14वीं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बैठक के तहत स्वास्थ्य चिंतन शिविर 2022 का आयोजन करवाया गया है और उसी में हिस्सा लेने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल वहां पर पहुंचे। वैसे इसी आशय से गरुड़ेश्वर पहुंचे डॉक्टर वी.के. पॉल ने गरुड़ेश्वर तालुका के साजरोली और भिलवशी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और साथ ही नवा वाघपुरा गांव के प्राथमिक आरोग्य केंद्र की मुलाकात ली और इस मौके पर उनके साथ मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर के.पी. पटेल और पोरबंदर के जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर वी.एस. ध्रुव भी जुड़े थे। तो मैं 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विज़िट किए, 2 सब सेंटर वाले और 1 पीएससी वाला, और बहुत ही मोटिवेटेड टीम मुझे मिली। यहाँ पे डिटेल में बात करी, सब कुछ देखा, लेबॉरेटरी भी देखा, पेशेंट्स को कैसे देखभाल कर रहे हैं वो भी देखा, स्क्रीनिंग एनसीडी स्क्रीनिंग है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की बात देखी, कैंसर स्क्रीनिंग की बात देखी। आशा बहन जी के साथ हमने होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के बारे में बात करी, मेल और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के साथ में कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जाना। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और जो लेडी फैमिली हेल्थ फीमेल हेल्थ वर्कर हैं यहाँ पे, और बाकी जगह उनको एएनएम कहते हैं, उनसे बातचीत करी, एएनसी की, पीएनसी की। बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है और दिखाई देता है कि एक बदलाव है। इन्हीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सुबह योग भी होता है, उसकी बात भी पहुंचती है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वो इस बात से हुई कि हम सिर्फ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ को सिर्फ डिटेक्ट नहीं करते या स्क्रीन नहीं करते, उसकी दवाई दी जाती है और महीने की दवाई के लेने के लिए आते हैं व्यक्ति, और अगर वो नहीं आते तो घर तक जाते हैं। इतनी मोटिवेटेड टीम है कि उनको याद दिलाते हैं, उनके वहाँ घर में जाके दवाई का प्रावधान होता है। टीबी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह से डिटेक्शन की बात करें, घर में पहुँच के उनकी डॉट्स की बात करें। तो बहुत खुशी हुई कि जो हमारा प्राथमिक सेवाएं हैं और जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा बिल्कुल एक केंद्र बिंदु है, वहाँ पे इतना अच्छा काम है, सूझबूझ है, समन्वय है, कन्वर्जेंस है। और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही उम्दा आंगनवाड़ी वर्कर बहन जी से बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से हम फीडिंग का कार्यक्रम चलाते हैं और आंगनवाड़ी का जो अच्छा कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानकारी मिली। बहुत अच्छा लगा, फील वेरी प्राउड कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो काम होने चाहिए स्वास्थ्य के और पोषण के, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है।
ये खबर पादरा से सामने आ रही है, जहां के जासपुर गांव में बीएपीएस स्वामीनारायण के नूतन मंदिर के शिलान्यास महोत्सव को आयोजित करवाया गया था, जिसमें बीएपीएस स्वामीनारायण के संत, हरिभक्त और गांव के निवासियों की उपस्थिति रही थी। जासपुर में बीएपीएस स्वामीनारायण के भव्य नूतन मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। आयोजित इस कार्यक्रम में संतों में श्री भाग्य सेतु स्वामी, अटलादरा मंदिर के कोठारी स्वामी, संस्था के वडील संत पूज्य राजेश्वर स्वामी, धर्मकीर्ति स्वामी, ज्ञानवीर स्वामी समेत हरिभक्त और नूतन मंदिर के निर्माण में जमीन देने वाले परिवार के सदस्य, गांव के अग्रणी और गांव के निवासियों की उपस्थिति रही थी। वैसे शिलान्यास महोत्सव के साथ महापूजा का आयोजन भी हुआ था और इस मौके पर सभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भी सभी ने हिस्सा लिया। वस्तु वस्त्रम समर्पयामि। नारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमामि। एकदंते मिलित पंचामृत स्नान वेदे કર્યાર કે નાની મોટી સેવાની જરૂરિયાત હોય એટલે અહીંયા આગળ તમારે પીપળી છે, જાસપુર છે, આની અંદર એ આવી જાય। કેટલા એવા બાળકો અહીંયા આગળ બેઠેલા છે કે દર પૂનમે પોતે ચાલતા જાય છે દર પૂનમે। તો આ પ્રકારનું સરસ બધું ભક્તિભાવ વાળું મંડળ એટલે સ્વાભાવિક સરસ આપણને સ્થાન એ આપી દીધું। જાસપુર ખાતે बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा नूतन मंदिर तैयार થવાનું છે એ નિમિત્તેની ખાસ વિધિનો પ્રસંગ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે સંસ્કૃતિ, ભારતની હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિ, એના ત્રણ આધાર સ્તંભો મંદિર, શાસ્ત્ર અને સંત, આ ત્રણ મુખ્ય આધાર સ્તંભો છે, જે આધાર સ્તંભોના પોષણથી સંસ્કૃતિ છે ટકી રહી છે। એ સંસ્કૃતિના સંવર્ધન કરવાનું કાર્ય ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ કરી રહ્યા છે। તો આજે એક પરંપરાની અંદર ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ એમની કૃપાથી આજે જાસપુરની અંદર સુંદર મજાનું મંદિર ભવિષ્યમાં તૈયાર થશે। પરમ ભગવદીય શ્રી રાજુભાઈ કંબલ એ પરિવારને આ જમીન છે અને એ લોકોની જમીન છે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાને દાનમાં અર્પણ કરી છે। તો એ નિમિત્તે આજે આ પ્રસંગની અંદર ખાસ બધા એમના પરિવારના સભ્યો પણ એકત્રિત થયા છે, ગામના બધા ભક્તજનો પણ બધા ઉપસ્થિત થયા છે। સંતોની હાજરીમાં સુંદર મહાપૂજા વિધિનો કાર્યક્રમ બાદ ખાસ વિધિ જે કરવામાં આવેલી છે। તો આજે ગામ માટે બહુ આનંદની વાત છે કે સુંદર મજાનું મંદિર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાનું। मालिया हटीना से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बाबा रामदेव ग्रुप की ओर से रामदेव जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन को शुरू करवाया गया। मालिया हटीना में जसापरा इलाके में बाबा रामदेव ग्रुप की ओर से और साथ ही नकलंग दून मंडल की ओर से 4, 5 और 6 ऐसे 3 दिन मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन करवाया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे इस मौके पर महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है और बाबा रामदेव ग्रुप के युवा काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है और इसके लिए कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में गांव के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। la
ये खबर जूनागढ़ से सामने आई है। दरअसल जूनागढ़ के केशोद की पाठक स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर संजय भाई रावल उपस्थित रहे थे। मोटिवेशनल स्पीकर संजय भाई रावल की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थिति के दौरान छात्रों के साथ बातचीत की गई और छात्रों को जिंदगी में कभी भी हताश ना होने का, किसी भी काम को छोटा ना समझने का और लगातार आगे बढ़ते रहने का ऐसे कई संदेश दिए गए। वैसे संजय भाई रावल की ओर से बीआरजी न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी भी मुहैया करवाई गई। કોરોનાના 2 વર્ષ દરમિયાન લોકોના ધંધા રોજગાર બધું પડી ભાંગ્યું છે, એ લોકો હતાશામાં ધકેલાઈ ગયા છે, તેવા લોકોને એને ફરીથી બેઠા કરવા માટે શું કહેશો? હું કોઈ એવો એક્સપર્ટ કે માસ્ટર નથી, પણ કોરોના પણ ભગવાને મોકલ્યો છે। દર 100 વર્ષે કોરોના આવ્યો છે। 1720, 1820, 1920 અને 2020માં કોરોના આવ્યો છે। કોરોના પછી બહુ સારી, હા મેં પણ મારો ભાઈ ગુમાવ્યો છે, કઝિન, ઘણા બધા મિત્રો ગુમાવ્યા, એનાથી બધા લોકો એક્સિડન્ટમાં મર્યા છે। એટલે આપણે એની ચિંતા કરવા, ઈશ્વર બધું કરે છે, યોગ્ય કરે છે એમ સમજી, પણ નવા ધંધા રોજગારની જબરજસ્ત તકો ઊભી થઈ છે। દરેક વસ્તુમાં સેલ્સ વધ્યું છે, સ્કૂલોમાં એડમિશન્સ વધ્યા છે, બધી જ ચારે બાજુ મોમેન્ટમમાં આવ્યું છે। એટલે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। ઈશ્વરે જે કર્યું છે એ બરાબર કર્યું છે, એવો એની પર ભરોસો રાખી અને જીવવા સિવાય આપણી પાસે બીજી કોઈ તક નથી। થેન્ક યુ। जूनागढ़ में सांप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दिव्यांगों के लिए स्पेशल खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन करवाया गया। जूनागढ़ में सांप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और साथ ही जिला खेलकूद अधिकारी के सहयोग से दिव्यांगों के लिए स्पेशल खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन करवाया गया। दरअसल जिला कक्षा का ये आयोजन जूनागढ़ में किया गया, जिसके चलते कई दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन के मौके पर जिला युवा सांस्कृतिक और खेलकूद अधिकारी हितेश दिहोरा, जिला खेलकूद डेवलपमेंट गौरव और जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल के सचिव PM आटोदरिया और साथ ही अन्य कई अग्रणी विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। उपस्थित सभी की ओर से इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मुहैया करवाया गया और खिलाड़ियों ने भी काफ़ी खेल दिली से खेल महाकुंभ में शिरकत की। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।